गुड आफ्टरनून बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट्स। हमने यूनिट सेकंड का अपना महाराणा कुंभा टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसमें कर रहे हैं महाराणा कुंभा का मेवाड़ और मालवा का प्रथम संघर्ष। तो विद्रोही जो महिपा जिसको मालवा के सुल्तान ने शरण दी थी, कुंभा ने उसे लौटने की मांग की, किंतु सुल्तान ने उसे मना कर दिया। तब 1437 ईस्वी में कुंभा ने एक विशाल सेना के साथ मालवा पर आक्रमण कर दिया। वह मंदसौर, जावरा आदि स्थानों को जीता हुआ सारंगपुर पहुंचा, जहां युद्ध में सुल्तान महमूद खिलजी की हार हुई। कुंभा ने महमूद खिलजी को बंदी बनाया और उदारता का परिचय देते हुए उसे मुक्त भी कर दिया। निसंदेह महाराणा प्रताप की यह नीति उदारतापूर्ण थी। उदारता का परिचय उन्होंने दिया था। महाराणा कुंभा सारंगपुर से गंगरोन, मंदसौर आदि स्थानों पर अधिकार करता हुआ मेवाड़ लौट आया। इस युद्ध से मेवाड़ की गिनती एक शक्तिशाली राज्य के रूप में की जाने लगी, परंतु महमूद खिलजी उसका स्थायी रूप से शत्रु हो गया था और दोनों राज्यों के बीच में एक संघर्ष की परंपरा चली। हरबिलास शारदा का तो यह मानना था कि सारंगपुर में यह अपमान का बदला लेने के लिए उसे मेवाड़ पर 5 उसने युद्ध किए थे, जिसमें पहला मुख्य थे कुंभलगढ़ एवं चित्तौड़ पर आक्रमण। महमूद का इस श्रृंखला में प्रथम आक्रमण है वो 1442-43 ईस्वी में हुआ। वास्तव में सुल्तान ने यह समय काफ़ी उपयुक्त चुना, क्योंकि इस समय महाराणा बूंदी की ओर व्यस्त था। कुंभा का विद्रोही भाई खेमकरण मालवा के सुल्तान की शरण में पहले ही जा चुका था, जिससे सुल्तान को पर्याप्त सहायता मिली। तभी गुजरात के शासक अहमद शाह की भी मृत्यु हो गई थी। उसका उत्तराधिकारी महमूद शाह काफी निर्बल था, अतएव गुजरात की ओर से मालवा को आक्रमण का डर नहीं रहा। महमूद खिलजी ने सारंगपुर की हार का बदला लेने के लिए सबसे पहले 1742 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ के सेनापति दीप सिंह को मारकर बाण माता के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया। इतने पर भी वह दुर्ग जीता नहीं जा सका, तो शत्रु सेना ने चित्तौड़ को जीतना चाहा। इस बात को सुनकर महाराणा बूंदी से चित्तौड़ वापस लौट आए, जिससे महमूद की चित्तौड़ विजय की यह योजना सफल नहीं हो सकी और महाराणा ने उसे पराजित कर मांडू भगा दिया। गंगरोन विजय। मालवा के सुल्तान ने कुंभा की शक्ति को तोड़ना कठिन समझकर मेवाड़ पर आक्रमण करने की बजाय सीमावर्ती दुर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा की। अतः उसने नवंबर 1783 ईस्वी में गंगरोथ पर आक्रमण किया। गंगरोथ उस समय खींची चौहानों के अधिकार में था। मालवा और हाड़ौती के बीच होने से मेवाड़ और मालवा के लिए इस दुर्ग का बड़ा महत्व था। अतएव खिलजी ने आगे बढ़ते हुए 1444 ईस्वी में इस दुर्ग को घेर लिया और 7 दिन के संघर्ष के बाद सेनापति दाहिर की मृत्यु हो जाने से राजपूतों का मनोबल गिर गया और गंगरोन पर खिलजी का अधिकार हो गया। डॉक्टर यूएनडे का मानना था कि उसका मालवा के हाथ में चला जाना मेवाड़ की सुरक्षा को खतरा था। अब है मांडलगढ़ का आक्रमण। 1444 में महमूद खिलजी ने गंगरोन पर अधिकार कर लिया। गंगरोन की सफलता ने
उसको मंडलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि एक विजय हो गई थी तो दूसरी विजय के लिए वो प्रोत्साहित किया उसको। कुंभा ने इसकी रक्षा का पूर्ण प्रबंध कर रखा था और 3 दिन के कड़े संघर्ष के बाद खिलजी को करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर है मांडलगढ़ का दूसरा घेरा। 14 अक्टूबर 1446 ईस्वी को महमूद खिलजी मंडलगढ़ अभियान के लिए रवाना हुए, किंतु इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली और अगले 7-6 वर्ष तक वह मेवाड़ पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाया। वो अजमेर मांडलगढ़ अभियान। पहले की हार का बदला लेने के लिए अगले ही वर्ष 1455 ईस्वी में सुल्तान ने कुंभा के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। मंदसौर पहुंचने पर उसने अपने पुत्र गयासुद्दीन को रणथंबोर की ओर भेजा और स्वयं सुल्तान ने जौइन का दुर्ग जीत लिया। इस विजय के बाद सुल्तान अजमेर की ओर रवाना हुआ। अजमेर तब कुंभलगढ़ के पास था और उसके प्रतिनिधि के रूप में राजा गजधर सिंह वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहा था। सुल्तान को इस बार की पराजित होकर मांडू लौटना पड़ा था। 1457 में वह मंडलगढ़ लेने के लिए फिर उधर गया। अक्टूबर 1457 ईस्वी में उसका मंडलगढ़ पर अधिकार हो गया कारण कि अब कुंभलगढ़ गुजरात के युद्ध में व्यस्त था, किंतु शीघ्र ही उसे मंडलगढ़ को पुनः हस्तगत कर दिया। फिर है कुंभलगढ़ आक्रमण। मालवा के सुल्तान ने 1459 में कुंभलगढ़ पर फिर आक्रमण किया। इस युद्ध में महमूद को गुजरात के सुल्तान ने भी सहायता दी थी, किंतु सफलता उसको नहीं मिली। जावर आक्रमण। 1467 ईस्वी में एक बार और मालवा का सुल्तान जावर तक पहुंचा, परंतु इस बार भी कुंभा ने अपने यहाँ से जाने के लिए उसे बाध्य कर दिया। वास्तव में 1459 ईस्वी के पश्चात ही सुल्तान का मेवाड़ में दबाव कम हो गया था, इसलिए 1467 ईस्वी में वह जावर तक पहुंचा, तब उसको आसानी से खदेड़ दिया गया।